भारत की कंपनीज और हमारे ट्रेडर्स के ऊपर सैंक्शंस लगाने का कौन सा बहाना ढूंढने के लिए अमेरिका ने भारत के ऊपर नए आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान से कौन सी वीडियो वायरल हो रही है जिसको देखने के बाद आप भी यही बोलेंगे कि अच्छा हुआ आजादी के समय इन लोगों को बॉर्डर के उस पार ही फेंक दिया गया था। कनाडा की गवर्नमेंट ने इंडियन एम्बेसी के सामने क्या तमाशा होने दिया है एंड इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो भारत के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने शैडो ट्रांसशिपमेंट नेटवर्क ऑपरेट कर रहे देशों की एक लिस्ट निकाली है। इस लिस्ट में अलग अलग कंट्रीज को 3 कैटेगरी में रखा गया है, टायर 1, टायर 2 और टायर 3। इन कंट्रीज के ऊपर आरोप है कि ये देश चाइना में बने सामान को रीपैक कर माइनर प्रोसेसिंग, असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग या फेक डॉक्यूमेंटेशन कर मेड इन चाइना सामान का ओरिजिन चेंज कर अपने देश का प्रोडक्ट दिखा रहे हैं और वहां से मेड इन चाइना सामान अमेरिका की मार्केट के अंदर एंटर हो रहा है। अमेरिका के अकॉर्डिंग इस नेटवर्क के पीछे चाइना खुद भी हो सकता है, वो भी इस तरह के ऑपरेशंस को फैसिलिटेट करने में इन कंट्रीज की मदद कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि उन्होंने जो चाइना के ऊपर हाई टैरिफ लगा लिए हैं, चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उनसे बचने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है। उदाहरण के लिए अगर अमेरिका ने चाइना की किसी आइटम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, इंपोर्ट के ऊपर रोक लगाई है, तो फिर वो आइटम चाइना डायरेक्ट अमेरिका को तो बेच नहीं सकता है। ऐसे में उस आइटम को चाइना दूसरी किसी कंट्री में जाकर पहले उनको बेचता है, फिर वहां पर उसके डॉक्यूमेंट्स चेंज कर या उसमें माइनर से छोटे मोटे चेंजेस कर उसको किसी और देश का बना दिया जाता है और फिर वहां से उसको अमेरिका की मार्केट के अंदर भेजा जाता है। सेम चीज अगर दूसरी कंट्री में चाइना के मुकाबले कम टैरिफ हो, उस देश से आइटम को रीरूट कर अमेरिका भेजा जा रहा है। अमेरिका ने ऐसे देशों की एक लिस्ट निकाली है जहां से चाइना का सामान रीरूट कर अमेरिका भेजा जा रहा है। अब खास बात यह है कि अमेरिका ने जो देशों की लिस्ट निकाली है इसमें भारत को भी इंक्लूड किया है, यानी भारत से भी चाइनीज ओरिजिन का सामान रीरूट होकर अमेरिका जा रहा है। इस तरह के अमेरिका भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है। अमेरिका ने भारत को कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, मेक्सिको, साउथ कोरिया और ताइवान के साथ टायर 1 में रखा है। इसका मतलब है कि इन देशों से बड़ी वॉल्यूम में चाइना से सामान रीरूट होकर अमेरिका के अंदर एंटर हो रहा है। टायर 2 में जो कंट्रीज है वहां से थोड़ा सा कम और टायर 3 के अंदर जो कंट्रीज हैं उनको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तब वो चाइनीज सामान की रीरूटिंग कर देते हैं। टायर 2 और टायर 3 में कौन से देश हैं वो आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट में अमेरिका ने एक और चीज मेंशन की है। भारत में 3 लोकेशंस बताई गई हैं, पुणे, गुजरात और चेन्नई बेल्ट। यहाँ पर सबसे ज्यादा सामान की रीरूटिंग कर अमेरिका भेजा जा रहा है। यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट का कहना है कि ये जो चाइनीज ओरिजिन के सामान की रीरूटिंग हो रही है ये $67 बिलियन वर्थ के गुड्स की हो रही है और इसके कारण अमेरिका को $28 बिलियन का टैरिफ रिवेन्यू का लॉस हो रहा है और इसके साथ ही अमेरिका के अंदर 4.5 लाख जॉब्स का नुकसान हो रहा है। यानी कि अगर ये चीजें नहीं होती तो अमेरिका की गवर्नमेंट को $28 बिलियन का टैरिफ रिवेन्यू और मिलता और अमेरिका के अंदर 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिलता। अभी तो फिलहाल अमेरिका ने सिर्फ ये लिस्ट जारी की है और बताया कि उनके अकॉर्डिंग कल्प्रिट कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो चाइना की मदद कर रही हैं। अभी अमेरिका ने इस चीज को लेकर टैरिफ अनाउंस नहीं किए हैं। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बाद में चलकर ये रीरूटिंग वाला बहाना लगाकर इन सभी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा दे, जिस तरह से फोर्स लेबर का बहाना मारकर इससे पहले 10% के टैरिफ लगा दिए गए हैं। क्योंकि जब से यूएस सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टैरिफ हटा दिए हैं उसके बाद से यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट अलग अलग तरह की इन्वेस्टिगेशन कर बहाने से अलग अलग तरीके के टैरिफ लगा रहा है ताकि यूएस सुप्रीम कोर्ट उनको डाउन नहीं कर पाए। पहले फोर्स लेबर का बहाना और अभी रीरूटिंग का बहाना। अब देखते हैं कि आगे चलकर अमेरिका ये रीजन देकर भारत के ऊपर कितने % के टैरिफ लगाता है। लेकिन एक बात साफ है, अगर इस बहाने से टैरिफ लगते हैं तो भारत टायर 1 में है, सबसे ऊपर भारत का ही नंबर आएगा। भारत के साथ साथ टायर 1 में कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, मेक्सिको, साउथ कोरिया और ताइवान भी हैं। ये लगभग वही सारी कंट्रीज हैं जिनके अमेरिका के साथ सबसे अच्छे रिलेशंस हैं, जो अमेरिका के अलाइज माने जाते हैं। इन कंट्रीज के ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ लगेंगे जो कि यूएस सुप्रीम कोर्ट की नजर में लीगल भी माने जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब नए लूप होल निकालकर दूसरी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है कनाडा से। आज 15 अगस्त के दिन कनाडा में इंडियन एम्बेसी और इंडियन कॉन्सुलेट्स के सामने खालिस्तानी एलिमेंट्स ने काफी प्रोटेस्ट किए थे। इंडियन फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन वैंकूवर में तो वहां पर जो इंडियन कॉन्सुलेट की बिल्डिंग है वहां पर खालिस्तानी एलिमेंट्स ने सारी हदें पार कर दी। इंडियन कॉन्सुलेट बिल्डिंग के ऊपर इन्होंने लेजर प्रोजेक्टर से खालिस्तान का झंडा डिस्प्ले करवाकर प्रोटेस्ट किया और जो पीएम मोदी और हिंदुस्तान विरोधी नारे लगाए गए वो अलग से। अब यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक इम्पोर्टेंट दिन भी भारतीय एम्बेसी और भारतीय कॉन्सुलेट्स को कनाडा के अंदर प्रॉपर सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। आज भारत का स्वतंत्रता दिवस था
आज तो खालिस्तानी एलिमेंट्स का और भी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट होना था, लेकिन इसके बावजूद कनाडा की पुलिस इंडियन एम्बेसी बिल्डिंग के ऊपर ये सेपरेटिस्ट फ्लैग प्रोजेक्शन रोक नहीं पाई। ये हाल है इनका। नेक्स्ट अपडेट आ रही है मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के वॉर को लेकर, और ये वॉर स्टार्ट होने के बाद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने ईरान के जो एसेट सीज किए थे अब उनको रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। दरअसल अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने जब ईरान के ऊपर फाइनेंशियल और बैंकिंग सैंक्शंस अनाउंस किए थे, उसके चलते यूएई को भी ईरान के एसेट सीज करने पड़े थे। ईरान के बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस के जितने भी एसेट्स दूसरी कंट्रीज में थे वो सब आज की डेट में सीज हैं। इस समय अमेरिका और ईरान के बीच जो नेगोशिएशन चल रही हैं उनमें ईरान अपने सभी एसेट्स को रिलीज करने की भी मांग कर रहा है। अमेरिका और ईरान की नेगोशिएशंस अभी भी कंप्लीट नहीं हुई हैं, लेकिन साइड से यूएई ने ईरान के एसेट रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। रिलीज की एसेट्स में $3 बिलियन के साथ साथ 2 टन गोल्ड भी दे दिया गया है, जिसकी कीमत $283 मिलियन बताई जा रही है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये ट्रांसफर करने के लिए यूएई ने 3 बार अपना एक प्लेन ईरान भेजा है। सबसे पहले 8 जून को, उसके बाद 11 अगस्त को और लास्ट बार 12 अगस्त को, यानी कि ठीक 3 दिन पहले। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस ट्रांसफर के लिए यूएई की चार्टर एयरलाइन रॉयल जेट के बोइंग 737 का इस्तेमाल किया गया था और यूएई ने $3 बिलियन कैश में ईरान को ट्रांसफर किए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब इतने सालों तक यूएई ने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस को फॉलो किया, फिर आज अचानक से ईरान को उसके एसेट्स क्यों वापस दिए जा रहे हैं, वो भी कैश में। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है यूएई की सुरक्षा। ईरान ने मिडिल ईस्ट के सभी गल्फ देशों के ऊपर हमला किया था। अमेरिका के बेसिस होते हुए तब भी अमेरिका गल्फ कंट्रीज की सुरक्षा नहीं कर पाया और सिक्योरिटी का जो प्रॉमिस अमेरिका इतने समय से गल्फ कंट्रीज को करता था वो भी अब टूट गया है, जिसके बाद हर एक गल्फ कंट्री अब अमेरिका के ऊपर से निर्भरता खत्म कर मिलिट्री अलायंसेस को ज्वाइन करने में लग गई हैं, अपनी सेना को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं पर कुछ देश म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। अब यूनाइटेड अरब अमीरात ने रास्ता चुना है ईरान के एसेट्स वापस देने का। मे बी ईरान ने यूनाइटेड अरब अमीरात को वादा किया हो कि अगर यूएई उनके एसेट्स को रिलीज करता है तो फिर ईरान यूएई के ऊपर हमला नहीं करेगा। पॉसिबिलिटी है कि इस तरह की डील हो गई होगी, इसलिए ईरान के हमलों से अपने आप को बचाने के लिए यूएई ने ईरान के सभी एसेट्स रातों रात प्लेन में ईरान को पहुंचा दिए हैं, क्योंकि ईरान को पता है कि अमेरिका खुद अपनी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहा है, उन्हें क्या सिक्योरिटी देगा। ये जो यूएई ने ईरान को एसेट रिलीज किए हैं, ये न्यूज ईरान के चैनल्स ने ब्रेक की है। यूएई ने पब्लिकली खुद अभी तक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है। हो सकता है कि यूएई के बाद रीजन के और भी गल्फ देश ईरान के एसेट्स को रिलीज कर दें, या फिर रिलीज कर रहे होंगे और बाद में न्यूज आएगी और पता चलेगा कि कई सारी गल्फ कंट्रीज ने ईरान के एसेट्स उनको वापस कर दिए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में होने वाले ब्रिक्स समिट को लेकर। जैसा कि आपको पता है अब ईरान भी ब्रिक्स का मेंबर है, ऐसे में जो अगले महीने ब्रिक्स समिट होना है उसके लिए भारत ने ईरान को भी इन्वाइट किया है। और न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान के प्रेसिडेंट ऑफिस ने भारत की सरकार को कंफर्मेशन दे दी है कि ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान अगले महीने ब्रिक्स समिट अटेंड करने के लिए भारत की यात्रा पर आएंगे, यानी ईरान इस समिट को मिस नहीं करेगा। इसके साथ ही ईरान ने अनाउंस किया है कि उन्होंने ब्रिक्स बैंक को ज्वाइन करने का फैसला किया है। ब्रिक्स बैंक का ऑफिशियल नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स के एक्सपेंशन के बाद नई कंट्रीज को ब्रिक्स बैंक का मेंबर नहीं बनाया गया था। नए मेंबर्स अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ही उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस की जाएगी। अब जो भारत में ब्रिक्स देशों का समिट होना है, हो सकता है कि उसी में ईरान को न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर अनाउंस कर दिया जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद से आ रही है। दरअसल 14 अगस्त के ऊपर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को इनवाइट किया गया था। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के इवेंट में आने से पहले ही वेन्यू के ऊपर 100 kg का केक लाया गया जिसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा बना हुआ था। ये केक पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने काटना था और 14 अगस्त मनानी थी, लेकिन ख्वाजा आसिफ इवेंट के ऊपर आता उससे पहले ही पाकिस्तान की भूखी नंगी अवाम ने ये केक लूट लिया। भीड़ क्योंकि केक के ऊपर टूट पड़ी थी, इसलिए ये डिसाइड हुआ कि केक बिना कट किए खुद ही बांट दिया जाएगा। लेकिन भूखे नंगे लोगों ने पहली बार जिंदगी में केक देखा होगा, ये सारे एक साथ केक के ऊपर टूट पड़े, जिसके हाथ में जितना भी आया सब लूट कर ले गए। ये हाल है इन पाकिस्तानियों का। अब ये जो भारत के लिब्रांडूज हैं जिनको पाकिस्तान से इतना प्यार है, उन्हें देखना चाहिए कि क्या हाल है इनकी अवाम का। वैसे इन पाकिस्तानियों को देखकर ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ साल 1947 में इनको बॉर्डर के उस पार फेंक दिया गया था। इनकी तारीफ में 2 शब्द आप नीचे कमेंट कर अपनी राय लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अफगानिस्तान को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और दूसरी तरफ तालिबान रजीम भी 15 अगस्त को ही सेलिब्रेट करता है। दरअसल साल 2021 में अमेरिका के वापस जाने के बाद तालिबानी रजीम ने जो अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था, उस दिन भी
15 अगस्त 2021 की डेट थी। ऐसे में तालिबानी रजीम भी हर साल 15 अगस्त को विक्ट्री डे के रूप में सेलिब्रेट करता है। अब तालिबान रजीम पिछले कुछ साल से रिक्वेस्ट कर रहा था कि भारत की सरकार उनको अफगानिस्तान की एम्बेसी के अंदर विक्ट्री डे रिसेप्शन होस्ट करने की परमिशन दे, और न्यूज निकल कर आ रही है कि इस साल भारत की सरकार ने तालिबान रजीम को विक्ट्री डे सेलिब्रेशन करने की परमिशन दे दी है। न्यूज आ रही है कि आज से ठीक 2 दिन बाद 17 अगस्त को अफगानिस्तान की जो भारत में एम्बेसी है उसमें विक्ट्री डे रिसेप्शन होस्ट किया जाएगा, जिसके लिए अफगानिस्तान से भी कुछ ऑफिशियल्स आएंगे। और तालिबान रजीम ने इस इवेंट के लिए भारत में अफगानिस्तानी डायस्पोरा के लोगों के साथ साथ भारत की सरकार को भी इन्विटेशन भेजा है। भारत के साथ हो सकता है कि और भी कुछ कंट्रीज को इन्वाइट किया गया हो। इस इवेंट को भारत और तालिबान रजीम के बीच एक बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है। इससे पहले भारत की सरकार ने दिल्ली स्थित अफगानिस्तान की एम्बेसी में तालिबानी रजीम को अपना स्टाफ पोस्ट करने की परमिशन दी थी। उसके बाद कई सारे तालिबान रजीम के मिनिस्टर्स भी भारत आ रहे हैं और भारत के साथ लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं।